आकाशवाणी औरंगाबाद है। जमीर रजवी से इलाकाई खबरें सुनिए। यूनिवर्सिटियों और आला तालीम के शोबे से ताल्लुक रखने वाले इदारों की जानिब से रवादारी और इजहार राय की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। गवर्नर सी विद्यासागर राव ने इस ख्याल का इजहार किया। गवर्नर कल पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में तक़सीम इनामात की तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर साबिक़ दाखिला सेक्रेटरी डॉक्टर माधव गोडबोले को गवर्नर के हाथों फर्ग्यूसन गौरव इनाम से नवाजा गया। इसके अलावा शास्त्रीय गुलूकार महेश काले, खातून सनतकार लीला पूनावाला, यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुरेश पाटनकर और बादजमर्ग कीर्ति चक्र हासिल करने वाले सेकेंड लेफ्टिनेंट ऋषि मल्होत्रा को फर्ग्यूसन अभिमान इनाम से नवाजा गया। रियासती तालीमी बोर्ड आज 12वीं जमात के नताइज का ऑनलाइन ऐलान करेगा। नतीजे दोपहर 1 बजे से बोर्ड की वेबसाइट पर दस्तयाब होंगे। बोर्ड की जानिब से कहा गया है कि उसकी वेबसाइट www.mahresult.nic.in पर नतीजे दस्तयाब होंगे। तलबा SMS के जरिए भी अपने नतीजों से वाकफियत हासिल कर सकते हैं। इसके लिए तलबा को मैसेज में MHHSC लिखकर स्पेस देना होगा और फिर अपना सीट नंबर टाइप करके ये मैसेज 57766 नंबर पर भेजना होगा। इस बीच ICSE के 10वीं और 12वीं जमात के नताइज का कल ऐलान किया गया। इनके मुताबिक 12वीं जमात में 96% जबकि 10वीं जमात में 99% तलबा कामयाब करार दिए गए। मुल्क भर के मेडिकल स्टोर मालिकान आज एक दिन की अलामती हड़ताल पर जा रहे हैं। ई पोर्टल के जरिए दवाएं फरोख्त करने और ऑनलाइन फार्मेसी शुरू करने की हुकूमत की तजवीज के खिलाफ खुर्दा और थोक दवाओं के ताजिरों ने आज की हड़ताल करने का फैसला किया है। रियासती केमिस्ट एसोसिएशन के सेक्रेटरी अनिल नावंदर ने बताया कि एसोसिएशन से जुड़े 55,000 केमिस्ट इस बंद में शरीक होंगे। इस बीच ग़िज़ा और अद्वियात फराहमी के महकमे ने आज होने वाली हड़ताल वापस लेने की अपील की है। साथ ही महकमे ने सभी सरकारी अस्पतालों से अपने यहाँ दवाओं के माकूल ज़ख़ीरे की दस्तयाबी यकीनी बनाने की भी हिदायत दी है। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने अपोजिशन जमातों के अराकीन से मुखालिफत करने की बजाय तामीरी कामों में शामिल होने की अपील की। वज़ीर आला फडणवीस कल सातारा जिले के मलकापुर में एक तकरीब से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि किसानों को वक्त पर पानी और बिजली फराहम करने की रियासती हुकूमत पाबंद अहद है। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि सोलार फीडर कायम करके ज़रई पंपों के लिए 12 घंटे बिजली फराहम की जाएगी। साथ ही ज़रई पैदावार में इजाफे के लिए खतरा सिंचाई और जदीद टेक्नोलॉजी पर जोर दिया जाएगा। फडणवीस ने कहा कि हर मसले को मुस्बत तरीके से हल करना उनकी कोशिश रही है। खेलों के महकमे के वजीर विजय गोयल ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान से दहशतगर्दी की सरपरस्ती जारी रहेगी तब तक भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट की 2 तरफा सीरीज नहीं खेल सकता। गोयल ने कहा कि दहशतगर्दी और क्रिकेट साथ साथ नहीं चल सकते। औरंगाबाद की डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के 57वें कॉन्वोकेशन डे का आज इनेकाद किया जा रहा है। साबिक़ खारजा सेक्रेटरी निरूपमा रॉय तकरीब की मेहमान खुसूसी होंगी। वाइस चांसलर डॉक्टर BA चोपड़े तकरीब की सदारत करेंगे। दोपहर 4 बजे यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में मुनक्किद होने वाली इस तकरीब में करीब 16,000 तलबा को डिग्रियां तफवीज़ की जाएंगी। सेहत के महकमे ने जीका वायरस से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए किए गए इक़दामात के साथ साथ एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार की हैं। रियासत के वजीर सेहत डॉक्टर दीपक सावंत ने कल मुंबई में ये बात कही। उन्होंने कहा कि जीका वायरस की बीमारियों से बचने के लिए कोई मखसूस टीका या दवा दस्तयाब नहीं है, लेकिन जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके इससे होने वाली बीमारियों के खतरे को टाला जा सकता है। सावंत ने कहा कि डेंगू की बीमारी से मुशाबहत वाली अलामतों के मरीज फौरन करीबी अस्पताल से राब्ता कायम करें और अपना इलाज करवाएं। इत्तलात व नशरियात के मरकजी वजीर वेंकैया नायडू ने फौज के सरबराह जनरल बिपिन रावत के जरिए कश्मीर के बारे में दिए गए उस बयान की पुरजोर हिमायत की है जिसमें रावत ने कहा था कि जम्मू व कश्मीर में घिनौनी जंग जारी है और इसमें नित नए तरीके अपनाने होंगे। जनरल रावत ने सख्त तरीक़ेकार अपनाने का इशारा देते हुए कहा था कि फौज ऐसे इक़दामात करेगी जिससे जनूबी कश्मीर में मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी। रावत ने कहा कि कश्मीर की सूरत हाल के पेश नज़र फौज के लिए सख्त इक़दामात करना जरूरी है। जुनूब वस्ती रेलवे के ज़राए ने इत्तला दी है कि आज नांदेड़ से रवाना होने वाली सचखंड एक्सप्रेस अपने मुकर्ररा वक्त से 2 घंटे ताख़ीर से यानी सुबह 11:30 बजे रवाना होगी। ज़राए ने बताया कि अमृतसर से नांदेड़ की जानिब आने वाली सचखंड एक्सप्रेस के देर से चलने की वजह से ये ताख़ीर हो रही है। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के रहनुमा और रुकने पार्लियामेंट राजीव शेट्टी ने कहा है कि वो मुंबई ता नागपुर समृद्धि शाहराह नहीं बनने देंगे। शेट्टी कल मुंबई में नामानिगारों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये शाहराह अफसरान के फायदे के लिए तामीर की जा रही है और वो आज लालबाग से राजभवन तक जुलूस निकालकर किसानों के मुतालबात पर मबनी महजर गवर्नर को पेश करेंगे। शेट्टी ने मजीद कहा कि उनकी तंजीम को हुकूमत से जवाब आने की कोई उम्मीद नहीं है।
آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔